नमस्कार दगड़ियों, मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में किचन में हूँ अभी मैं। और आज देखिए आप, सुबह के 8:45 ही यहाँ पे खाना बनना शुरू हो गया है। ये कुकर में राजमा उबाले जा रहे हैं। रंजना की फेवरेट डिश आज बन रही है। कह रही है कि शौर्जू को अपने हाथ के बने राजमा चावल खिलाऊंगी। पापा ने ब्लिंकिट ज्वाइन कर लिया है दगड़ियों। ये पैसा इसमें भी सब जोड़ते होंगे। डिलीवरी चार्जेस लगता है, लेकिन 200 रुपए से ज्यादा सामान मंगाओगे तो नहीं लगता है। आज हमने कराची बेकरी के पिस्ताशियो पढ़ेंगे, पिस्ताचियो पढ़ेंगे, पिस्ताचियो बिस्किट्स मंगा रखे गाइस। पिस्ताचियो को हिंदी में बोलते हैं पिस्ता और पहाड़ी में क्यों बोल पिस्त। हमारे टाइम में तो बिल्कुल ऐसा है कि आजकल कुत्तों को भी ज्यादा सुविधा मिल रही है। आज के टाइम में ना कुत्तों को भी ज्यादा सुविधा है। उनका खान पान रहन सहन, हम इंसान हो गए भी बहुत सुविधा नहीं हुई। अब कुत्ते के लिए देख लो कितने तरह के शैम्पू हैं। वो कल कह रही थी नीशू, देख ले 16 इंजेक्शन लगाए बिल्ली को। हाँ, वहाँ आदमी बीमार पड़ रहा है, उसको कभी 16 इंजेक्शन नहीं लगे होंगे। रंजना स्पेशल राजमा तैयार है गाइस। पवनदा स्पेशल भात भी तैयार है। और यहाँ पे पापा स्पेशल सलाद कट रहा है दोस्तों। राजमा चावल बन के प्लेट में आ चुका है दगड़ियों। थाड़ भाल बढ़ा हो मिलियो। हाँ, इसका तो स्वाद ही अलग होता है। साथ में गाजर का सलाद है, अचार है। दगड़ियों राजमा भात खाए पे पड़ गई थी यार। यश नींद आने सुधा कल्टो आ गई ही दगड़ियों। हमारे पहाड़ी में डीप स्लीप को, जब आपको किसी चीज़ का होश नहीं रहता, आप बहुत गहरी निद्रा में चले जाते हैं, उस नींद को टो कहा जाता है या कल्टो कहा जाता है। मतलब काल वाली टो। तकनी कल्टो आ गई थी, तकनी के पत्ता न चल, तो वो कल्टो आ गई थी हम सभी को। पप्पा भी वहाँ पे चित्त पड़े हुए हैं, रंजना देवी भी चित्त पड़ी हुई है। मैं अभी थोड़ा सा जून हूँ दगड़ियों, तो मैंने कहा चलो चाय वाय बनाई जाए। तो ये फ्रिज से दूध निकाल दिया है। अब सबके लिए कॉफ़ी या चाय बनाते हैं, उसके बाद सबकी निद्रा भगाते हैं। ठंडा हो रखा है बाहर, घाम भी नहीं आ रखा है, सुबह से बादल लगे हुए हैं। चलो अब मैं चाह पानी की भनपान कर लेता हूँ। एक यो दिनों को कल रह रहा दगड़ियों, ये मैं तौल आगो जी दगड़ियों। आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास रंजना ने फ्रिज साफ किया। फ्रिज का एक स्टैंड खो गया है दगड़ियों, और वो मिल ही नहीं रहा है। अब बताओ, हम परेशान हो गए हैं। सब ये ऊपर सारा निकाल, सब हमने देख लिया है। बताओ, मैं आपको बताता हूँ। एक बार फ्रिज खोलो जरा, अपने दर्शकों को भी दिखाया जाए। जो ये स्टैंड होते हैं ना सामान रखने वाले, ये ऊपर था पहले। ठीक है, एक यहाँ पे था। हाँ, मतलब मैं बताती हूँ क्या था। हाँ। ये ऊपर रखा था। हाँ। ये वाला यहाँ पे लगा हुआ था। अच्छा, तो यहाँ का गायब हुआ है वो। इसलिए 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं, हर जगह ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा है। इसके लिए हमारे पहाड़ी में एक कहावत बनी हुई है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप कुछ काम कर रहे होते हैं और अचानक से आपके हाथ से वो चीज़ खो जाती है, जो कि अभी तक यहीं पे थी, अभी अभी गायब हो गई, तो उसके लिए हमारे कुमाऊनी में एक कहावत है, बान बान है बलदा रहेगी। ठीक है, मतलब आप खेत जोते थे, खेत जोते जोते बैल खो गई। वही सिचुएशन आज हमारे साथ हुई है। फ्रिज की सफाई करते करते फ्रिज का स्टैंड ही खो गया। डस्टबिन में तो नहीं डाल दिया कहीं? ये है हमारे बटन मशरूम। दोनों बनाओगी या एक से हो जाएगा? इसमें रंजना ने प्याज और टमाटर फ्राई करके मिक्सी में डाल दिया है। अब इसको घुमाया जाएगा। तो दोस्तों, जब तक मशरूम का साग बनता है, तो मैंने सोचा है कि मैं इस किताब में से रोज आपके लिए पहाड़ की कर्मठ महिलाओं के बारे में, पहाड़ की ईजाओं आमाओं के बारे में 4-4 लाइन कविता के रूप में रोज पढ़ूं, और इन पंक्तियों के माध्यम से पहाड़ की महिलाओं का, ईजाओं का संघर्ष आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो ये जो किताब है डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी ने लिखी हुई है, और ये पूरी की पूरी किताब पहाड़ की महिलाओं पर आधारित है। उनके जीवन को दिखाती है, उनके दर्दों को, उनके कार्यों को, उनके संघर्ष को दिखाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आमल को सुन नाती की बतू वी काथे काथ। आमा ने नाती से बोला, नाती पूछ रहा था कि आमा किरसाण क्या होता है। ठीक है, तो आमा ने बोला कि आमल को सुन नाती की बतू वी काथे काथ। उसकी तो कहानी है, तुझे क्या क्या जो बताऊं। अन्यार क्वाड़ में उजाव करे, पहाड़ दीप है ऊ भई बात। मतलब अंधेरे में वो उजाला कर देती है, पहाड़ दीपक के समान है, और उस दीपक की क्या है, बात है, बत्ती है, जिसकी वजह से पूरे पहाड़ में क्या होता है, उजाला होता है, पहाड़ आबाद होता है। और बात भी बिल्कुल सही है ना। रात ब्याई बे ब्याव जाले। रात ब्याई मतलब प्रातः काल जब हो जाती है, उषा काल को हमारे पहाड़ में रात्रि ब्याण या रात ब्याई बोला जाता है। रात ब्याई बे ब्याव जाने, बुद्धन छू जैक पछाण, बस विहणी कुणी किरसान। रात ब्याई बे ब्याव जाने मतलब सुबह से लेके शाम तक, सोने तक, बुद्ध धण छू जैक पछाण, वो काम में ही लगी रहती है। बुद्ध धणी मतलब होता है काम काम काम। ठीक है, तो रात ब्याई बे ब्याव जाने, बुद्ध धण छू जैक पछाण, बस विहणी कुनी जा किरसान। किरसान का अर्थ होता है कर्मठ,
कामदार। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली ब्लॉग में पहाड़ की ईजा पर ये 4-4 लाइन रोज सुनाया करूं तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि हर ब्लॉग में 4-4 लाइन ऐड करी जाए। रात के 8:30 बज चुके हैं, हमारा डिनर भी तैयार हो चुका है और अभी तक हमको फ्रिज का वो सामान रखने वाला स्टैंड नहीं मिला है। ये जो कूड़ा है इसको फिर से खाली किया जा रहा है, क्या पता सफाई करते करते कूड़े में डाल दिया गया हो। इस वाले मुद्दे पे दृश्यम 4 बननी चाहिए। तगड़ियों ये तो हद ही हो गई यार। है पूछ, पापा कह रहे हैं पूछ करा, बहुत जायद है। सब घर से पूरे पड़ोसियों से चावल मांग के ले जाना हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है। हमारे पहाड़ों में ना दोस्तों, जब किसी के घर में चोरी हो जाती है, ठीक है, कोई जैसे सोने की चीज खो गई, किसी महिला का कोई जेवर खो गया, चावल तो जब डाउट होता था ना गांव में किसी के, हाँ, तो एक आदमी के तुरंत मांगने से तो भाई वो हो जाएगा, हाँ, रंजिश बढ़ जाएगी, रंजिश बढ़ जाएगी। इसलिए पूरे गांव से मांग लो, उसमें वो भी शामिल होगा जिस पर उस पर शक हो। और फिर उन चावलों को मिक्स करके पूछ कराई जाती थी, गणित कराया जाता था। फिर वो पुजारी जी बताते थे कि हाँ, मतलब वो भी नाम नहीं बताते थे, क्योंकि फिर पुजारी जी का भी तो बरमान फोड़ देंगे लोग ठीक है, वो भी अपना बिल्कुल एक सेफ्टी मार्जिन लेके चलते थे। तो वो ऐसे हुलिया बताते थे, था ये लंबो लंबो नल है ना, कुइरिया भी आहुनाल, ऐसे करके मतलब उसकी पहचान बताते थे। फिर वहाँ से वो आइडिया लगाते थे। अब ये टोटका कभी काम कर जाता था, कभी नहीं करता था। एक हमारे गांव में बोलते हैं कि एक वो कहीं वो स्याही वाला बैठता है, उसमें नाखून में, किसी बच्चे के नाखून में स्याही लगाते हैं, फिर वो स्याही में दिख जाता है बल्कि किसने चोरी करी है। ये आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सिर्फ सुना है, देखा नहीं है ये एग्जाम्पल कि चोरी होने पे वो नाखून में स्याही से दिखता है। मेरा तो ये मानना है दोस्तों, ये पूछ गणित तंत्र मंत्र के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ना ही इसके भरोसे लंबे समय तक बैठना चाहिए। ये चीज़ें उतनी ही करो जितनी ज़रूरी हैं, और जब तक आपको इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर ये तंत्र मंत्र टोने टोटके के चक्कर में लोग अपने करीबियों की जान गंवा देते हैं। ये हमारे गांव में, पहाड़ों में, इवन शहरों में भी ये चीज़ें हैं। मान लो किसी के घर में तबीयत ख़राब हो गई किसी की अचानक से, तो लोग झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं, या फिर कोई बकरी उचा देगा कि हे भगवान अगर ये ठीक हो गया तो बकरी काट देंगे, ये कर देंगे, शो कर देंगे। तो मेरा मानना ये है, ठीक है तुम करो, तुम्हारी वो आस्था है, तुम्हारा विश्वास है कि भैया हाँ हमारे इस देवता के नाराज़ होने की वजह से इसकी तबीयत ख़राब हुई है ना, या फिर हमने कोई पितर को नहीं पूजा है, कब से जागर नहीं लगाई है, ठीक है, ये आपकी आस्था है, उसका सम्मान है, आप वो चीज़ें करो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसी के भरोसे मत बैठा रहा करो। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। ये कुकीज है या चॉकलेट है? हर बिस्कुट वाली जी एक स्पेशल पैकेट हो। मजे तो तुम्हारी है यार। और यार मजे बुढ़ापे में नहीं आए तो फिर तो कोई कार है। दो जवानी परेशानी में ही काटा, बुढ़ापा परेशानी में ही काटा। परेशानी में अब होता ही है पापा यार, ऑफिसर रैंक में जिम्मेदारियां होती हैं। एक टाइम में अगर आराम किसी को तो पूरे जीवन काल में ही परेशानी रहती है। ये तो है, कोई बेचारा जिंदगी भर दुख में ही संघर्ष में ही रहता है। बस 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 उसका जीवन ही संघर्ष में के लिए हुआ है। रगड़ियों हद है यार, सर भतर सा है, सारा संसार सा है। वो फ्रीज स्टैंड न मिलो नए मिल, डस्टबिन में भी देख लिया है दोस्तों, वहां पर भी नहीं है। ये वाला खोया हुआ है, देखो इसके बीच में यहाँ पे वो स्टैंड लगता है ना, कुछ रखने के काम आता हो, जैसे हमने यहाँ अदरक रखा है। चलो टेंशन मत लो, निकल गया उसे, नहीं होगा हमारे किस्मत में, छोड़ो हटाओ। ऑनलाइन मिल जाता है, मिल तो सब जाता है ऑनलाइन, लेकिन ऐसे घर में से कैसे गायब हो गया यार। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा कुछ ऐसा काम हो रहा हो इधर, निकाला यहाँ रखा, उसके बाद से वो गायब है। तो नमस्कार साथियों, इस विषय पर आज मन के विषय में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। मैं सर्वप्रथम यह बताना चाहता हूँ कि मन ज्ञानेंद्रिय भी है, मन कर्मेंद्रिय भी है, अर्थात मन उभयेंद्रिय है। मन का संबंध हाथ के साथ भी है और मन का संबंध नेत्रों के साथ भी है, मन का संबंध पाँव के साथ भी है, श्रोत्र अर्थात कर्ण के साथ भी है, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के साथ मन का संबंध है। जो इतना अपना महत्व रखता हो इंद्रियों में या किसी भी विषय में, वो भला मैला कैसे हो सकता है, अर्थात वह मलिन नहीं है। मलिन है अवस्थाएं, परिस्थितियां, मन मलिन नहीं है। वही मन नियंत्रित करके परमात्मा के साथ जुड़ाता है तो वह मन सर्वदा एक स्थिति में मलिनता को नहीं धारण करता है। तत्त स्थितियां आती हैं जब वह उस मन पर काम रूपी, क्रोध रूपी,
मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, पाप है, लोभ है, काम है, अनेकों दुर्गुणों की जब छाया पड़ती है तो तत्काल में मन मलिन सा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक मन मलिन नहीं है। बजाओ जोरदार ताली। तर घडी राहतात 10 वाजगी अब पळ जाणू तुमला पळ जाओ हो नई दिन व्हल नई भेटघाट होईल एक नई ब्लॉग आहे लगे तब तुला आपण ख्याल धरो स्वस्थ रहो व्यस्त रहो मस्त रहो नशे हैं दूर रहो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल बाय बाय